प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, कल हमने पढ़ी थी इससे पहले वाली एक्सरसाइज 1E। आज हम पढ़ेंगे 1F। ठीक है, तो अब इसमें पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है कि आपको सत्य या असत्य बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। देखिए, हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है इन्होंने कि -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले इसको हल करके देखते हैं और देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने उतार लिया है। अब पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -6/7 + 6/7। अब आप एक चीज़ देखिए, एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो दोनों अगर कट जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर आया 0। और 0 एक परिमेय संख्या होती है। देखिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, ये सब परिमेय संख्या हैं। लेकिन ये जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √1/5 हो गया, ये कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती। और याद रखना, 0 भी परिमेय संख्या होती है। तो ये कथन हमें असत्य दिया है। ठीक है, तो आपका जो ये पहला है, ये देखिए, ये जो पहला है ना, इसका आंसर क्या होगा, असत्य। यह कथन असत्य है। ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि आंसर 0 आ गया है। अब आप आगे देखिए बुक में ही मैं आपको दिखाती हूँ। परिमेय संख्याओं में योग का तत्सम अवयव 0 है। हाँ जी, देखिए, तत्सम अवयव वो होता है जब हम किसी संख्या में, योग का पूछा है ना, किसी संख्या में कुछ ऐसा जोड़ दे कि योग ना बदले। जैसे मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि आपको एक संख्या दी है 5। अब 5 या आप कुछ भी ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। आपको योग का तत्सम अवयव बताना है, तो आपको इसमें कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा जिससे कि इसका ये उत्तर ना बदले। ऐसा हम क्या जोड़ सकते हैं, एक जोड़ेंगे तो देखिए 6 बन जाएगा, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कुछ और बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 0 को प्लस कर दें तो हमारा ये उत्तर नहीं बदलेगा। उत्तर जो है, जो हमारा प्रश्न था ना, वही रहेगा, 0। तो इसलिए योग का तत्सम अवयव 0 होता है। तो ये हमारा कथन कैसा है, ये हमारा कथन सत्य है। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए आराम से, योग का तत्सम अवयव सत्य 0 होता है। ठीक है, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये असत्य है। ठीक है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। इन्होंने क्या कहा, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब है उल्टा। अगर ऋणात्मक है तो योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा, और अगर धनात्मक है तो योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्रतिलोम होने पर। तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव 0 होता है। तो हमारा ये कथन देखिए असत्य है। ठीक है, परिमेय संख्या में गुणा का प्रतिलोम अवयव 1 है। अब देखिए, गुणा का प्रतिलोम क्या होता है। तत्सम अवयव में आपको गुणा प्रतिलोम का बताती हूँ कि जब हम किसी संख्या को अगर 1 से गुणा कर दें, आपने 1 से गुणा किया, ठीक है, तो आपका आंसर नहीं बदला। हमने किसी ऐसे नंबर से गुणा कर दिया जिससे कि गुणा करने वाला नंबर हमारा नहीं बदलता। ठीक है, तो उसे कहते हैं, उस संख्या को हम कहते हैं तत्सम, गुणा का तत्सम अवयव। तो वो क्या है, 1 है। तो ये कथन हमारा सत्य है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, इसका उत्तर है सत्य। मतलब ये कथन हमारा सत्य ही है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। तो ये हमारा हो गया, देखिए, पहला प्रश्न। इसके सत्य असत्य मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको।
तो प्यारे बच्चों, आप अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या करना है, आपको ये फिलअप पूरे करने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये हल करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि ये देखिए पहला प्रश्न, -5 +/12 में क्या प्लस करा कि वही नंबर आ गया। देखिए हमने जो यहाँ पर है, जो संख्या यहाँ पर दी हुई है वही संख्या प्लस करने पर उत्तर में दी हुई है। तो ऐसा क्या प्लस किया कि सेम नंबर आ गया, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। हमने अगर इसमें 0 प्लस करा तभी तो हमारा यही आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये -4/5 है, ठीक है। इसमें हमने क्या माइनस करा कि आंसर 0 आ गया। अब ये देखिए ये संख्या माइनस की है और हमें माइनस ही करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर -4/5 कर दें तो हमारा आंसर 0 आएगा। अब आप कहेंगे कैसे, अगर हम देखिए इसको आगे हल करें तो -4/5 हो गया और माइनस माइनस हो गए +4/5। अब देखिए एक संख्या माइनस की हो गई, एक संख्या प्लस की हो गई, तो आंसर आया हमारा, इसीलिए आंसर आया 0। तो इसलिए हमारे फिलअप में आएगा -4/5, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देखिए। अब ये 1/2 -2 दिया हुआ है और फिर पावर चढ़ाई हुई है -1। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि इसका प्रतिलोम कर देना। ये देखिए अगर पावर -1 है तो हम इसको सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 1 -2, जो ऊपर की संख्या है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे की संख्या है वो ऊपर आ जाएगी, -2/1, या आप इसको केवल -2 लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर आएगा, फिलअप में आपका -2 आएगा, ठीक है। अब ये अगला प्रश्न देखिए, -2/3 गुणा 3/4 और उसकी घात है -1। तो अभी देखिए, अब पहले हम इस पर ध्यान देने से पहले हम इसको अंदर ही अंदर हल करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, इस चीज़ से घबराना मत, बहुत आसान। मैं आपको अभी हल करके दिखाती हूँ। तो पहले हम अंदर ही अंदर हल करेंगे और उसमें भी पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, -2/3 गुणा 3/4, और ये घात है ना, इसको अभी ऐसे ही चढ़ा दीजिए। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये -1 बचा, -1, और ये हो गया बटे में 2। अब इसकी घात है ये -1, और जब घात -1 हो जाती है तो आपको पता है कि ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ फिलअप में आएगा -2। ये आपका उत्तर है। देखिए कितना आसान है। अब देखिए अगला प्रश्न है, आपको प्रत्येक स्थिति में x का मान बताना है, ठीक है ना। x का मान बताते हैं, चलिए। देखो बच्चों पहला प्रश्न है 2/3 गुणा x, ठीक है। आपको x का मान बताना है। तो देखिए बच्चों, जब अभी आपने जब पिछले प्रश्नों में पढ़ा तो ये पढ़ा कि जब माइनस इधर 1 है बराबर, तो जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाता है, इस तरह से पढ़ा ना आपने। लेकिन अब क्या है, ये संख्याएं हमें गुणा में दी हुई हैं। तो जब गुणा में संख्या होती है ना, तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। तो देखिए कितना सरल है इसको हल करना। यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 गुणा x दिया हुआ है। अगर हम x को यहाँ लिख दें, ठीक है, वह 1 गुणे, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भी गुणा में ही जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। तो x का मान क्या हुआ, 3/2, ठीक है। x का मान हो गया देखिए 3/2। कितना सरल है। चलिए अब मैं अगला हल करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए अगला प्रश्न उतारा है मैंने, -3/4 + x = 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए ये x यहाँ पर है तो हम लिख सकते हैं इसको x बराबर, ये अभी तो पहले वाले प्रश्न में गुणा में था जो संख्या, अब ये संख्या प्लस में है, ठीक है, योगात्मक रूप में है। तो यहाँ ये संख्या माइनस में है तो दूसरी तरफ जाकर ये संख्या प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा
प्लस, आप प्लस को लिखिए या ना मत लिखिए, 3/4। ठीक है, अंतर इतना है जब गुणा में होता है तो संख्या ऊपर की नीचे, संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर। लेकिन जब प्लस या माइनस में हो तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है। तो ये है x का आंसर। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, देखिए, x गुणा -5/4 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए ये संख्या यहाँ पर गुणा में है, गुणा में है तो दूसरी तरफ क्या होगा, जाकर हम इसको पहले आप इसका ना एक काम करिए, पहले आप ब्रैकेट खोल लीजिए, x गुणा -5/4 बराबर 1। अब देखिए अब गुणा में है, गुणा में करने बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर क्या होगा, नीचे अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, मतलब ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम हो रहा है ना, तो इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अंश और हर में मतलब ऊपर और नीचे की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर -4/5। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 4, x गुणा -6/-7 बराबर 1। ठीक है, तो पहले वही हल करने के लिए हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो हम लिखेंगे x गुणा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 बराबर 1। अब ये संख्या गुणा में है तो इधर की बराबर की दूसरी तरफ आएगी तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। x बराबर हो जाएगा 7/6। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, -5/4, ये है ब्रैकेट में, गुणे में 4/-5 बराबर x। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, -5/4 हो जाएगा, गुणे में 4/-5 हो जाएगा। अब आप देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 आ गया, -5 दोनों कट गए, 1 आ गया, बराबर x। तो x का मान क्या आया, 1। ठीक है, अब चलिए मैं आपको हल करके दिखाती हूँ प्रश्न नंबर 6। ये भी बहुत सरल है, आपको ये हल करने में बहुत अच्छा लगेगा। -7/6, ठीक है, प्लस 7/6 बराबर x। अब आप देखिए एक संख्या है हमारी, दोनों सेम नंबर हैं, 7/6, ये भी 7/6। एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो जब इनको हम काटेंगे तो क्या रह जाएगा, 0। एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, आपस में कट कर रह जाएगा 0। तो x का मान क्या आया, 0। हो गया ना कितने आसानी से सरल। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखिए प्रश्न मैंने यहाँ उतार लिए हैं, आपको ये योगात्मक प्रतिलोम बताने हैं। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो माइनस वाला नंबर है वो 0, वो प्लस में चेंज हो जाता है, जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा कर देना। अब जैसे कि ये है 1/2, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/2। ठीक है, ये आपका उत्तर है। अब ये -3/8 है, माइनस का नंबर है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा 3/8। ठीक है, अब जो 0 है, ना तो ये प्लस है ना ये माइनस है, तो 0 का तो योगात्मक प्रतिलोम 0 ही रहेगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसे देखिए, इस प्रश्न को, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4/7। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, प्लस की संख्या है तो माइनस का हो जाएगा,
माइनस का 4/7, ये इसका उत्तर है। देखिए दिखने में लगता है पर प्रश्न आपके बहुत आसान हैं। अब आप ये प्रश्न देखिए, इसमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताने हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, मतलब कि नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। चलिए इन प्रश्नों को भी हल करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये आपको बताने हैं गुणात्मक प्रतिलोम। 8/13 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 13/8। सिंपल, आपको आपका उत्तर मिल गया। 6/19 माइनस 6/19 तो 19/-6 हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 19/6, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए कितना आसान है, -16/17, ये हो गया आपका उत्तर। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, -9 है, आप इसको लिख सकते हैं -9/1। जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं और इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-9। यह हो गया आपका उत्तर। अब ये 17 है, 17 को हम लिख सकते हैं 17/1 और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/17। ये हो गया आपका उत्तर। अब यहाँ देखिए 2/5 और 9/4, ठीक है। तो 2 से आप देखिए 2 से 4 कट सकता है, 2 दूनी 4, तो ये संख्या हो जाएगी हल करने के बाद 9 और 5 को 2 में गुणा करेंगे तो 10। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 10/9, आपका उत्तर। देखिए अगले प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में आपको हल करना है। एक समीकरण दिया हुआ है, ये आपको हल करना है। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 32 गुणा -14 गुणा -3/-20 गुणा 0 और गुणे में -13/5। तो देखिए प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है, अगर उसमें गुणे में 0 है तो जहाँ तक भी गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, इससे आगे भी गुणे में कोई और संख्या होती तो वो सारा हो जाएगा 0, इस 0 की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए ये सारा उत्तर ना हमारा 0 हो जाएगा। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी संख्या को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप अगर इसे ज़्यादा ही एक्सपेंड करके, जब बहुत बड़ा चढ़ा के अगर आप हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंत में 0 ही आएगा, ठीक है। आगे चाहे और कितने भी पद होते गुणे में, वो सब 0 हो जाते। जब किसी संख्या में गुणे में 0 होता है तो आंसर 0 ही आता है, तो ये 0 आपका आंसर है। तो बच्चों ये हो गई आज की एक्सरसाइज 1F। कल मैं फिर दूसरी एक्सरसाइज लेकर आपके साथ आऊँगी। तब तक अपनी यहाँ तक की एक्सरसाइज की आप अच्छे से प्रैक्टिस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।